Hello everyone, Assalamu alaikum to all of you. My name is Matthew Barkat. I'm online business consultant, trainer, expert and business coach. Well leaders, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, इसका सेकंड जो नेम है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने पास पेन एंड पेपर रख लें क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि ESBI मॉडल और कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। ऑलराइट, सो लीडर्स वी विल स्टार्ट द सेशन राइट नाउ। ओके, आई होप आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। आप लोग ये देख सकते हैं आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन है ये क्या कह रही है, ESBI और कैश फ्लो क्वाड्रेंट। राइट साइड पे आप अपने पास देख सकते हैं एक पर्सन है जिनका नेम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन ऑथर हैं जो बेस्ट सेल पर्सन भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एज अ ऑथर बेस्ट सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड भी लिया है। ओके, मेक श्योर लीडर्स, ESBI मॉडल को यानी एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। ESBI से मुराद है एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी जो सबसे फेमस बुक है उसका नेम है रिच डैड और पुअर डैड, बट इन्होंने अपनी एक बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उनमें उस बुक में इन्होंने ESBI को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, डिटेल में बताया है कि कैश कैसे हमारे इस वर्ल्ड में जो इनकम है उनको चार पोर्शंस में, चार क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है, या जो हमारी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम है ये कैसे क्वाड्रेंट्स में लाई करती है। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये जज करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि ESBI से मतलब क्या है, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ऑलराइट लीडर्स, अगर हम बात करते हैं ई से, ई फॉर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय क्या होता है? एन एम्प्लॉय इज समवन हु इज हायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब फॉर पे। एम्प्लॉय यानी किसी के लिए काम करना, समवन हु वर्क्स अंडर समवन, किसी के लिए काम करना। और दूसरा, एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपको हायर किया जाता है। समवन इज हायरिंग यू टू डू द वर्क फॉर देम। ओके, ये एम्प्लॉय में क्या होता है, आप किसी के लिए नौकरी करते हो, किसी के लिए काम करते हो, और लीडर्स आपको एक पर्टिकुलर वर्क, स्पेसिफिक वर्क प्रोवाइड किया जाता है कि आपने ये काम करना है और इतनी आपकी इनकम होगी, फिक्स सैलरी होगी। ओके, आंसरेबल। एम्प्लॉय अगर मैं बताऊं तो एम्प्लॉय जो होता है वो आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है। किसका? जिसने उसको हायर किया होता है, एम्प्लॉयर का। ओके, एम्प्लॉय सिर्फ एक नहीं होता। अगर मैं बताऊं आपको तो एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयड है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस आ जाते हैं। आप जॉब करते हो कहीं पे, आप किसी की जगह किसी के लिए काम कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आपके इर्द गिर्द बहुत सी जॉब्स हैं। जो बिजनेस पर्सन है वो बिजनेस जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट उसको जनरेट कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और अब बताऊं तो एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉय जो है वो अपनी पूरी लाइफ एक्टिव इनकम को जनरेट करता है। बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस और एम्प्लॉय में एक माइनर सा डिफरेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो किसी के लिए काम नहीं करता। यू कैन सी हियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अर्निंग इनकम विदाउट बीइंग एम्प्लॉयड एंड पेड बाय समवन एल्स। ना ही वो किसी से इनकम को लेता है और ना ही वो किसी को इनकम देता है, ना ही वो किसी के लिए काम करता है और ना ही कोई उसके लिए काम करता है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारा पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन ये बना हुआ है, एक ट्रेंड ये बना हुआ है कि जब भी हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, बुजुर्ग हमें कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी, आप लोगों ने अपना कारोबार करना है। अपना कारोबार हमें क्या बताया जाएगा कि आप लोगों ने कोई ना कोई दुकान डाल लो, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। अब उनको इतना आइडिया नहीं है, बेशक वो हमारे बुजुर्ग हैं बट उनको इतना आइडिया नहीं है कि वो जो है वो बिजनेस नहीं है, वो कारोबार नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि अगर आप, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमें क्या बोला जाएगा कि आप लोग अपना काम शुरू कर लो। सपोज आप लोग क्या करो, आप एक कपड़ों की दुकान शुरू कर लो, ठीक है, बिजनेस शुरू कर लो। आपको ये बोला जाएगा बिजनेस शुरू कर लो। अब वो जो पर्सन है जिसने कपड़ों का काम शुरू किया, क्लोथ्स का काम शुरू किया, जब तक उसकी दुकान खुली है उसके पास कस्टमर आएगा, वो दुकान में खुद बैठा हुआ है, काम करेगा, तब उसको इनकम आएगी, उसको पेमेंट आएगी, सेल्स के बदले में पैसे मिलेंगे।
इन केस वो पर्सन खुद एक्टिव नहीं है, वो दुकान पर नहीं बैठा, इमरजेंसी में है, कहीं और चला गया, किसी और के काम के लिए चला गया, दुकान उसकी बंद है, उस वक्त कस्टमर को जितनी भी जरूरत होगी प्रोडक्ट्स की, वो उसकी दुकान पे आएगा भी, फिर भी वो उससे इनकम जनरेट नहीं कर सकता। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी ना तो वो किसी के लिए काम कर रहा है, ना वो, ना उसके लिए कोई काम कर रहा है। जब तक वो खुद एक्टिव है उसको इनकम आएगी, जब वो खुद एक्टिव नहीं है उसको इनकम नहीं आएगी। दैट इज एक्टिव इनकम। ओके। अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए नहीं हो सकती, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जो एक प्रोफेशन के लिए नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत सी प्रोफेशंस आती हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस है। मोस्टली हमारे जो प्रोफेशंस है वो लोग छोटे लेवल से जब शुरू करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एक डॉक्टर की, तो मेंबर्स, एक डॉक्टर है उसने एमबीबीएस किया, ऑलराइट। अब उसने एमबीबीएस किया तो वो क्या करेगा, अपने लिए एक छोटी सी क्लिनिक बना लेगा, शुरू करेगा क्लिनिक से, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, एक कॉलोनी में एक क्लिनिक शुरू करेगा। अब उसमें क्या क्या उसका जो क्लिनिक का टाइम होगा, सपोज सुबह 10 AM से शाम शाम को 6 PM तक वो टाइम रखेगा। उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब तक उसके पास कस्टमर्स आएंगे, पेशेंट्स आएंगे, वो उनको चेक करेगा, डिस्क्रिप्शंस लिख के देगा, ठीक है, और उनके बदले में उसको इनकम आएगी, फी वो चार्ज करेगा। ये तो होगी उसकी एक्टिव इनकम। ओके। वो किसी हॉस्पिटल में किसी के लिए काम नहीं कर रहा वो डॉक्टर, राइट। वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपनी क्लिनिक का खुद ओनर है। वो जब भी उसका दिल करे वो क्लिनिक को खोले, जब उसका दिल करे उसको बंद कर ले, जब तक वो खुद एक्टिव है उसको इनकम जनरेट होगी। अगर वो एक्टिव नहीं है तो पेशेंट्स बेशक हजार भी दुकान के बाहर खड़े हैं, उसकी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं, उसको पैसे नहीं आएंगे। दिस इज अ थिंग कि लीडर्स यहां से वो क्या कर रहा है, यहां से वो जो डॉक्टर है वो एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही ओनर, खुद का ही गुलाम, किसी के लिए काम नहीं कर रहा, कोई उसके लिए काम नहीं कर रहा। दिस इज थिंग ना, कि यहाँ पे वो सेल्फ एक्टिव इनकम को जनरेट कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है। इस तरह से बहुत से दूसरे प्रोफेशंस हो सकते हैं, जो लोग ना ही किसी के लिए काम करते हैं, ना ही खुद के लिए, और इस तरह के हजारों प्रोफेशंस है हमारे इर्द गिर्द। ऑलराइट। अगर हम बात करते हैं लीडर्स बिजनेस की, तो बिजनेस एक बहुत ही कह सकते हैं वसी पैमाने पे काम करने वाली, जो कह सकते हैं बला, राइट, बुला को कह सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजिंग एंटाइटी इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोफेशनल एक्टिविटीज जिसमें की जाती है। इंटरप्राइज मतलब कंपनी, फर्म। ओके। ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस जो है छोटे कह सकते हैं 2 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के अगर एक प्रॉपर हम डेफिनेशन देखें, एक प्रोफेशनल डेफिनेशन देखें, तो उसमें बताया जाता है कि बिजनेस हंड्रेड्स ऑफ पर्सन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ओके। उसमें हंड्रेड्स ऑफ पर्सन इंक्लूड होते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री बनाते हो, उस फैक्ट्री को आपने सिस्टम बना दिया, उसमें 500 वर्कर्स काम करेंगे, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, क्लोजर्स होंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर्स लेवल पर आएंगे, फिर सीईओ हो सकता है उस फैक्ट्री का। ऑलराइट। दिस इज अ बिजनेस। बिजनेस एक नेटवर्क से बनता है, सिस्टम और नेटवर्क। जब आपका सिस्टम और नेटवर्क बनता है तब उसको कहते हैं बिजनेस। जब बिजनेस में क्या होगा, खुद पैसे ना, आप खुद काम नहीं भी करोगे ना, इनकम आपको तब भी आएगी। आप खुद वर्क नहीं कर रहे, आप टाइम नहीं दे रहे, आपके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है उस बिजनेस के लिए, बट आपने क्या किया हुआ लीडर्स, आपने उस सिस्टम को जनरेट कर दिया है, आपने उस नेटवर्क को जनरेट कर दिया है। वो नेटवर्क आपके लिए पैसा बनाएगा, पैसे से पैसा बनेगा, पैसा आपके लिए खुद ब खुद बनेगा, वो नेटवर्क आपके लिए इनकम को जनरेट करेगा। सिस्टम बनाना, बिजनेस की अगर एक डेफिनेशन बताऊं तो बिजनेस का जो वर्ड है वो वर्ड निकला है बिजी से। बिजी मीन्स डूइंग थिंग्स, क्या कुछ ना कुछ कर रहे हो, डूइंग थिंग्स। बिजनेस में क्या होता है, डूइंग थिंग्स, बिजी। ओके। नेटवर्क बनता है, सिस्टम बनता है, और सिस्टम आपके लिए काम करता है। बिजनेस के बेनिफिट्स बताऊं तो बिजनेस में आपकी पैसिव इनकम आती है, स्पेसिफिक टाइम नहीं देना, अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो, लोग आपके लिए काम करते हैं, आपका नेटवर्क आपके लिए काम करता है, जितना चाहें आप उतना इनकम जनरेट कर सकते हो, टाइम दो या ना दो टाइम, आपका बिजनेस फिर भी रन करेगा। ओके। नंबर ऑफ पीपल वर्क इन बिजनेस, अभी मैंने आपसे बात की कि बिजनेस 5-10 लोगों से काम नहीं होता, बिजनेस नहीं होते। बिजनेस में हंड्रेड्स ऑफ पर्सन काम करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पर्सन जाके जब काम करते हैं तब वो एक बिजनेस होता है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी अभी एक डॉक्टर की,
कि वो डॉक्टर क्या करता है, उसने अपनी क्लिनिक बनाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब तक वो खुद एक्टिव है वो काम करेगा, उसको इनकम आएगी, पेशेंट्स को चेक करेगा तो उसको इनकम आएगी, वो एक्टिव इनकम है। अब यही जो डॉक्टर जब बिग लेवल पे सोचता है, बिजनेस लेवल पे सोचता है, तो पहले तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और लीडर्स, पहले वो जो डॉक्टर है इन्वेस्टमेंट करेगा, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएगा, उस हॉस्पिटल में डिफरेंट मेंबर्स और डिफरेंट डॉक्टर्स को हायर करेगा, डिफरेंट प्रोफेशंस के डिफरेंट कह सकते हैं स्पेशलिस्ट को हायर करेगा, नर्सेस को हायर करेगा, दूसरा स्टाफ रखेगा, एचआर डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट। ओके, इस तरह के डिफरेंट प्रोफेशन जो होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको जनरेट करेगा, इनकम का सोर्स जनरेट करेगा। अब उसके हॉस्पिटल में पूरे 24 घंटे में 1000, 2000, 3000 पेशेंट्स को डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा, और वो खुद काम नहीं करेगा, उसके लिए उसके मेंबर्स, उसका लिए स्टाफ काम करेगा, उसका नेटवर्क जो सिस्टम वो बना चुका है वो सिस्टम काम करेगा। अब वो बिजनेस में हो, उस हॉस्पिटल में आए या हॉस्पिटल में ना आए, अब हजारों लोग उसके लिए काम करें तो इनकम तो उसकी आनी ही आनी है, और पैसिव इनकम आएगी। वो घर पे सो भी रहा होगा, उसके अकाउंट में टिक 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 इनकम आती रहेगी। ऑलराइट, मैसेज आएंगे टुन टुन टुन। ऑलराइट लीडर्स, यहां से आपको इनकम जनरेट होगी। तो अब आपने पैसिव इनकम के लिए बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। तो बिजनेस हमेशा नेटवर्क से बनता है, सिस्टम से बनता है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशन बिजनेस नहीं है जिसमें सिस्टम ना हो, नेटवर्क ना हो, नंबर ऑफ पीपल ना हो। बिजनेस होता ही नंबर ऑफ पीपल से है। नेक्स्ट, अगर हम बात, जैसे मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दें, डिफरेंट बिजनेस जो है नंबर ऑफ पीपल्स होता है, बिजनेस किसी टाइप का भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, एंड इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम एक्वायर्ड टू जनरेट इनकम और गेन एप्रिसिएशन। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो हो सकती है लीडर्स, ये किसी आइटम के, एसेट के ऊपर भी हो सकती है, किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकती है, कमोडिटीज के ऊपर हो सकती है। आप लोग इन्वेस्ट कर देते हो किसी कंपनी की, आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, इन्वेस्ट कर लिया, आपने स्टॉक्स परचेज कर लिए, बॉन्ड्स परचेज कर लिए, आपने शेयर्स परचेज कर लिए, ट्रेडिंग में लगा दिया, इन्वेस्ट कर लिया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर ली, करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर ली। ऑलराइट, पुटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और मनी इनटू समथिंग एंड गेटिंग अ लार्जर अमाउंट बैक ओवर टाइम। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है लीडर्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है माइट बी लूज। जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट तो करते हो, बट आपको नहीं पता कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कह सकते हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें चांसेस होते हैं 50-50 के। ओके, आपको प्रॉफिट भी आ सकता है, आपको लॉस भी आ सकता है, बट इन्वेस्टमेंट आप डिफरेंट टाइम्स पे कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होगा, आप काम नहीं करोगे, इसमें आपको पैसिव इनकम तो आएगी, क्योंकि आपने एक दफा इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपने जिस जगह पे लगाया है या जिस थिंग पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो उसके रेट्स या तो बढ़ेंगे या तो रेट्स उसके कम आएंगे, कम होंगे। तो इन्वेस्टमेंट माइट बी लूज, बट इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इनकम, अ लॉट ऑफ अमाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट एसेट्स पे हो सकती है, कमोडिटीज पे हो सकती है, प्रोडक्ट्स पे हो सकती है, पेपर एसेट्स पे हो सकती है, टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स पे हो सकती है। ओके, अब मैं आपको बताऊं इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स हो सकती है, यानी आप किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो कॉइन्स आजकल देख सकते हैं, बिट कॉइन्स है, हजारों कॉइन्स आ चुके हैं, आप कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो, लॉटरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी कंपनी जो नई कंपनी बन रही है, स्मॉल कंपनीज, बिग कंपनीज, लार्ज कंपनीज, इंटरप्राइजेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अब आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे कर रहे हो। ओके, इन्वेस्टमेंट भी सेम लाइक बिजनेस, बट बिजनेस में आपकी कंटिन्यूअस पैसिव इनकम आती रहती है, और इसमें आपका नेटवर्क कंटिन्यूअस आपके लिए काम करता है। इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, जो या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। और लीडर्स, अब आपको बताता हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी का वो जो ग्राफ है, वो जो मॉडल है, वो जो एक्सप्लेन कर गए हैं अपनी बुक में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तो आप लाइफ में सच में प्रोफेशंस को डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर तो आप ये चाहते हैं कि प्रोफेशंस को कैसे डिफाइन किया जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, फ्यूचर में आपने क्या करना है, और आप कैसे खुद को पैसिव इनकम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने क्या किया, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक क्वाड्रेंट बनाया, जिसकी राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे उन्होंने रखा एम्प्लॉय को और सेल्फ एम्प्लॉय को। ओके, उसकी लेफ्ट राइट साइड पे किसको रखा, बिजनेस को, बिग बिजनेस, और आई फॉर इन्वेस्टर, ई फॉर एम्प्लॉयड, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस, एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर।
अब रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं इस क्वाड्रेंट में कि हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी अर्थ पे, उसके टोटल पॉपुलेशन के जो 95% जो पीपल है ना, 95% जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम कमाते हैं। मतलब ये है कि 95% लोग जो हैं या तो वो एम्प्लॉयड हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी 95% जो लोग हैं उनमें से काफी लोग होंगे जो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, किसी के लिए काम कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे जॉब कर रहे होंगे, सीईओ, मैनेजर, एचआर, सुपरवाइजर्स, इस तरह के किसी के लिए काम, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे। एक्टिव इनकम। ओके। और या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या फिर अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे होंगे, छोटा मोटा कह सकते हैं अपने ही काम को प्रमोट कर रहे होंगे। ओके। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है वो बताते हैं यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयड और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 95% पीपल हैं। और पूरी दुनिया में जो 95% लोग हैं उनके पास अमाउंट कितनी है, वेल्थ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5%। सिर्फ और सिर्फ 5% टोटल वेल्थ है उनके पास, 95% लोगों के पास। और जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस करना कोई इजी तो नहीं है, बट जो लोग बिजनेस करते हैं वो 95% में 5% लोगों में आते हैं। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, ओके, इन्वेस्टर्स जितने हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, वो 5% लोगों में आते हैं। अब वो जो 5% है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी एंड जो रिसर्चेज है वो ये कहते थे कि उन 5% लोगों के पास 95% की वेल्थ है। पूरी दुनिया में जितनी भी वेल्थ है उसका 95% किसके पास है, 5% लोगों के पास। और बाकी का 5% किनके पास है, सिर्फ 95% लोगों के पास। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अब एक मार्कर आपके पास हो, ठीक है, आप उस मार्कर को यूटिलाइज करते हो, उसका मार्कर का कौन सा हिस्सा है जो पूरा दिन यूटिलाइज होता है जिससे आप लिखते हो, उसकी डाउन बॉडी। ओके। उसकी डाउन बॉडी से आप लिखते हो पूरा दिन। अगर आपने पेपर लिखना है, कुछ भी करना है, उससे आप लिखोगे, मेहनत उससे करवाओगे, वो होगा 95%। पूरा दिन वो काम करेगा, लिखेगा, वो इंक उसकी यूज होगी, एनर्जी उसकी जाया होगी, घिसेगा वो, सारा कुछ उसके साथ आप करोगे, ठीक है। आप उसको फेंकोगे भी, उसको यूटिलाइज करोगे, जितना हो सकता है उसके ऊपर काम करोगे, आपके हाथों में वो रहेगा, कभी उसके पास कभी उसके पास। ओके। ओके। 95% जो वर्क है, पार्ट है वर्कर का, वो क्या करेगा, यूटिलाइज होगा। आखिर पे क्या होता है, जब आप उस का मार्कर को यूटिलाइज कर चुके होते हो तो बाद में क्या करोगे, आप उस मार्कर का कैप लगाओगे। वो कैप का जो पार्ट है वो सिर्फ 5% का पार्ट है, और फिर आप उसको अपनी पॉकेट में रखते हो। ओके। पॉकेट में जब आप रखोगे तो उसका जो 95% वाला जो हिस्सा है ना, जो पार्ट है, वो आपकी पॉकेट में आएगा, और जो 5% पार्ट है सिर्फ वो प्रोमिनेंट होगा। ये एग्जाम्पल मार्कर के लिए नहीं थी, लीडर्स, ये एग्जाम्पल थी इस दुनिया में पीपल्स के लिए, वर्क बिजनेसमैन के लिए और एम्प्लॉयड के लिए, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब 95% जो लोग हैं मेहनत पूरा दिन वो करते हैं, किसी के लिए काम करेंगे, मेहनत पूरा दिन वो करेंगे, एफर्ट करेंगे, कभी सेल्स को जनरेट करेंगे, कभी किधर, कभी क्या, कभी कुछ, पूरा दिन वो घिसते हैं, तपती धूप में निकलेंगे वो, ठीक है, काम वो करेंगे। और उन पे आखिर पे विराजमान कौन होगा, वो लोग जिन्होंने बिजनेस जनरेट कर दिया। उन पे रूल कौन करेगा, वो लोग जिन्होंने बिजनेस को जनरेट कर दिया, ठीक है। शो कौन होगा, अब पूरी दुनिया में आप सब काफी लोगों को नहीं जानते होगे, बट आप 5% लोगों को जरूर जानते होगे। वो लोग जिन्होंने बिजनेस किया, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, कह सकते हैं वॉरेन बफेट। अब वो लोग हैं जो बिजनेसमैन है, ये 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है। अब लीडर्स, आपने जज करना है कि आप 5% लोगों में आना पसंद करोगे, या फिर आप 95% लोगों में आना पसंद करोगे, पूरी लाइफ एक्टिव इनकम कमाओ, या तो फिर 5% लोगों में आओ, पूरी लाइफ आप पैसिव इनकम कमाओ, काम करो या काम ना करो, इनकम आपको फिर भी जनरेट होगी। तो लीडर्स, मेंबर्स, ये था टॉपिक, ESBI मॉडल, आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। ये रॉबर्ट कियोसाकी का टॉपिक था, जिनका मॉडल है पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड और दूसरी तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स काम करते हैं। लीडर्स, आज का ये टॉपिक यही था। अपना बहुत सा ख्याल रखें और थैंक यू सो मच। कीप इंजॉइंग योर सर्विसेज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।